एक ऐसे देश के कर्मचारी, पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स जिस देश की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से ग्रो कर रही है, क्या उनको अपने हक के लिए, अपने महंगाई भत्ते के एरियर के लिए कोर्ट का दरवाजा खटकाना पड़ेगा, तभी ये एरियर उनके खातों में क्रेडिट होगा? ये सवाल हो या इसके साथ अगर केंद्र सरकार ये एरियर देने के लिए मान जाती है, तो ये एरियर कितना बनेगा? यानी कोरोना काल में 18 महीनों तक केंद्र सरकार ने डीएडीआर को जो फ्रीज कर दिया था और तकरीबन 11% के हिसाब से हमें जो एरियर में नुकसान हुआ था, ये एरियर किसका कितना बन रहा है? ऐसे सवाल, इन्हीं सवालों के जवाबों के साथ मैं रीना सुथार आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। वीडियो की स्टार्टिंग में जो लाइनें हमने कही उसको देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज के इस वीडियो का टॉपिक क्या रहेगा। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं 18 महीनों के दौरान जो हमारा महंगाई भत्ता हमें नहीं मिला और उसका एरियर कितना बन रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। यानी सिपाही रैंक से लेकर सूबेदार मेजर रैंक की सटीक टेबल 18 महीनों के डीएडीआर के एरियर की, इसके साथ साथ इसको लेकर कैलकुलेशन वगैरह की भी जो है बात में आज के इस वीडियो में करने वाली हूँ। तो चलिए इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए देखिए, चैनल को ज्वाइन करना या आपकी चॉइस पर है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, ताकि हर एक वीडियो की जानकारी सभी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के साथ साथ आप लोगों को भी मिलती रहे। और हाइप कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं 18 महीनों के दौरान कोरोना काल में जो ये डीएडीआर को फ्रीज कर दिया था उसके बारे में। देखिए, अभी तक सिर्फ सोशल मीडिया में आपने वीडियोस वगैरह देखे होंगे जहां पर यह कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार क्या सोच रही है 18 महीनों के डीएडीआर को लेकर, या कहीं पर यह कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार ने मना कर दिया है। बिल्कुल, केंद्र सरकार ने जब उनसे पूछा गया है, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, उनमें ये पूछा गया है सांसद श्रीयों द्वारा कि आप क्या ये 18 महीनों का जो एरियर है इसके भुगतान का क्या के बारे में कुछ सोच रहे हैं या नहीं। तो इस पर केंद्र सरकार ने साफ मना किया है। केंद्र सरकार का यही कहना था कि देखिए, ये पैसा खर्च हो चुका है। कोरोना काल में देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, तो ये पैसे खर्च हो चुके हैं, इसका भुगतान अब संभव नहीं है। लेकिन जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जिसकी जीडीपी जो है काफी तेजी से ग्रो कर रही है। ऐसे में कर्मचारी और जो पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, क्या उनको अपने हक के लिए और इंतजार करना पड़ेगा या बिल्कुल नाउम्मीद ही दिखानी पड़ेगी? देखिए, अभी हमें 18 महीनों का डीएडीआर के एरियर को लेकर उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि कर्मचारी संगठनों के द्वारा प्रयास शुरू है। आपने बहुत सारे मेरे वीडियो में इसके बारे में सुना होगा, मैं हमेशा यही कहती हूँ। अभी 7 फरवरी 2026 को माननीय प्रधानमंत्री जी को एक लेटर जो लिखा गया है, जो पेंशनर्स एसोसिएशन ऑफ रेलवेज के द्वारा लिखा गया है, उन्होंने फिर से केंद्र सरकार के सामने, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने इस एरियर के भुगतान की मांग रखी है। साथ ही में आर्थिक तर्क दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट के उस अभी जजमेंट का भी हवाला दिया है, जो हाल फिलहाल में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल के कर्मचारियों के हित में दिया था महंगाई भत्ते को लेकर। माननीय सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना था कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों का हक है और वो उनको मिलना ही चाहिए। तो ऐसे जब फैसले आते हैं कोर्ट के द्वारा तो उम्मीद फिर से बढ़ जाती है। देखिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अभी लेटर लिखे गए हैं, केंद्र सरकार के सामने मांग रखी गई है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनके द्वारा कोई कोर्ट केस वगैरह भी हो। अगर ऐसा होगा और कोर्ट से हमें 18 महीनों का डीएडीआर का एरियर मिलेगा, तो हमारा एरियर कितना बनेगा उसका कैलकुलेशन लेकर आज के इस वीडियो में मैं आई हूँ। चलिए वो मैं आगे बढ़ते हुए शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए थे जहां पर ये कहा जा रहा था कि आप 18 महीनों के डीएडीआर के एरियर को लेकर जो है एक सटीक कैलकुलेशन दीजिए, तो उसके बारे में बात करूंगी। और जैसे कि अभी आप एक कमेंट जो है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो हमारे एक सूबेदार मेजर साहब का है। उन्होंने देखिए यहाँ पर लिखा है कि जय हिंद मैम जी, मेरा ये सवाल है कि मेरा ही नहीं, हमारे लाखों पेंशनर्स का ये सवाल है कि 18 महीने का डीएडीआर का जो कोरोना समय से सरकार ने रोका हुआ था उस पर वीडियो बनाइए और सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर का एरियर लगभग कितना बनता है, प्लीज आप डिटेल में इसके बारे में वीडियो बनाकर जानकारी दीजिए। तो देखिए, लगभग तो नहीं, ये श्योर ही मैं इसको कहूंगी यही अमाउंट आएगा। इतना कंफर्म मैं क्यों कह रही हूं इसके बारे में बताऊंगी, ये कैलकुलेशन वगैरह। लेकिन देखिए,
ये एरियर कब से कब तक रोका गया था, पहले ये समझना बेहद ही जरूरी हो जाता है। देखिए, ये तो हम बता ही चुके हैं कि 18 कोरोना काल में, यानी कोरोना जब से आया था तब का ये है। तो 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जनवरी 2021 तक, यानी कुल टोटल 18 महीनों तक केंद्र सरकार ने हमारे महंगाई भत्ते को फ्रीज कर दिया था। तो तब तक कितना बढ़ा था, देखिए पहले 6 महीने में 4%, फिर 3%, फिर 4%, तो कुल टोटल 11% का जो है हमें नुकसान हुआ था। यही वो एरियर है जिसकी मांग लंबे समय से कर्मचारी पेंशनर्स के साथ साथ एसोसिएशन वगैरह जो है वो कर रहे हैं। तो उसी के हिसाब से मैंने ये कैलकुलेशन किया है। अब ये वाई ग्रुप की टेबल है। इन आंकड़ों को, एरियस के इन आंकड़ों को मैं सटीक इसलिए भी बता रही हूं क्योंकि हमारे पास वो प्रतिशत है जितना हमें नुकसान हुआ है, यानी 11% का हमें नुकसान हुआ था एरियर में। इसके साथ साथ जो बेसिक है, बेसिक पे हमारी इसमें कैलकुलेट होगी OROP 2 के हिसाब से। OROP 2 लागू हुई थी 1 जुलाई 2019 से। तो ये जो बेसिक पे है ये हमारी OROP 2 की है, और ये जो कोरोना काल का जो एरियस हमारा बन रहा है वो इसमें ये बेसिक पे यही यानी OROP 2 की ही कैलकुलेट होगी। तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर ये लिखा है कहीं, और ये मैं क्लियर इसलिए भी कर रही हूँ कहीं कोई पेंशनर्स को ये ना लगे कि ये बेसिक जो है पुरानी है, क्योंकि ये उसी समय का है। तो OROP 2 ही थी तब, उसी के हिसाब से हमें बेसिक पे मिल रही थी, हमारी पेंशन कैलकुलेट हो रही थी, तो उसी के हिसाब से हमारा एरियर जो है कैलकुलेशन होगा। चलिए अब बात करते हैं रैंक, सर्विस, बेसिक पे और एरियर के हिसाब से। यहां मैं सबसे पहले बात करती हूँ सिपाही रैंक की, जिनकी सर्विस 15 साल है। OROP 2 में उनकी बेसिक हुई थी 18,807 रुपए। ऐसे में 11% के हिसाब से जो 18 महीनों का उनका एरियर बन रहा है 24,825 रुपए। अब सिपाही रैंक 20 साल सर्विस की अगर बात करूं तो बेसिक पे था 19,013 रुपए, एरियर बन रहा है 25,097 रुपए। अब नायक रैंक की बात करूं तो 16 साल सर्विस, बेसिक पे है 20,107 रुपए और एरियर बन रहा है 26,541 रुपए। अब नायक रैंक 18 साल सर्विस की बात करूं तो 20,307 रुपए बेसिक पे में, एरियर उनका बन रहा है 26,805 रुपए। हवलदार रैंक जिनकी 18 साल सर्विस थी, उनकी OROP 2 में बेसिक हुई थी बढ़कर 21,782 रुपए, तो उनका एरियर का कैलकुलेशन हो रहा है 28,752 रुपए। हवलदार रैंक 22 साल सर्विस है तो 22,144 रुपए बेसिक पे है और 29,230 रुपए जो है ये एरियर बन रहा है 18 महीनों के DADR का। अब ऑनरी नायब सूबेदार 20 साल सर्विस में 22,007 रुपए जो है बेसिक पे है OROP 2 की, और 29,049 रुपए जो है ये एरियर बन रहा है। अब ऑनरी नायब सूबेदार 21.5 साल सर्विस में 22,144 रुपए जो है ये उनकी बेसिक पे में 29,230 रुपए एरियर बन रहा है। अब नायब सूबेदार 19.5 साल सर्विस की अगर बात करूं तो 24,125 रुपए बेसिक पे थी OROP 2 की, और एरियर बन रहा है 31,845 रुपए। नायब सूबेदार रैंक 22 साल सर्विस में 24,825 रुपए बेसिक पे थी और 32,764 रुपए ये जो है एरियर बन रहा है। सूबेदार रैंक 25 साल सर्विस में 28,050 रुपए जो है बेसिक थी और 37,026 रुपए जो है एरियर बन रहा है। और सूबेदार रैंक की 30 साल सर्विस की अगर बात करूं तो 31,000 बेसिक पे OROP 2 की और 40,920 रुपए जो है एरियर बन रहा है। ऐसे में सूबेदार मेजर रैंक की अगर बात करूं तो 30 साल सर्विस में 31,625 रुपए जो है बेसिक थी और 41,745 रुपए का उनका एरियर बन रहा है कुल टोटल 18 महीनों का। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन थी, लेकिन एकदम सटीक कैलकुलेशन इसको हम कहेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी कहा कि हमारे पास बेसिक पे भी है और कितना हमें नुकसान हुआ है उसका भी आंकड़ा हमारे पास है, तो इसका सटीक एरियर हम निकाल पाते हैं। तो इन फ्यूचर जब भी केंद्र सरकार, या तो केंद्र सरकार मन बना लेगी कि हमें ये एरियर दे, या फिर जैसे हमने अभी देखा वेस्ट बंगाल के जो कर्मचारी या पेंशनर्स को उनका हक मिला, उसी के हिसाब से कोई एसोसिएशन वगैरह जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में अगर केस करेगी और माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमें जब एरियर मिलेगा तो यही वो अमाउंट होगा जो हमें एरियर के तौर पर मिलेगा। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा, और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।